हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो टिल नाउ इन द बिगिनर्स गाइड टू मोमेंटम सीरीज हमने 8 वीडियो शॉट किए, जहाँ पे हमने इनिशियली स्टार्ट किया था कि कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, उसके बाद क्यों स्टॉक्स मूव करते हैं और कैसे हमको किस एरिना में प्ले करना चाहिए। जनरली द फील्ड विच आई लाइक टू प्ले इज 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स। अब उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स में कौन से स्टॉक्स या किस टाइप के पैटर्न्स में देखता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि आई नेवर सेड एनीथिंग रिजिड। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल एक चीज है जिसको इलॉन मस्क ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था कि आप बस क्वेश्चन पूछते जाओ, और फर्स्ट प्रिंसिपल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग इज बेसिकली कि आप कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो तो यू एंड अप आस्किंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा करना है, तो स्टॉक मार्केट में अच्छा करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि आई हैव टू अवॉइड एन नंबर ऑफ थिंग, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या काम करता है, बट देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट डजंट वर्क। तो मुझे उनकी लिस्ट पहले चाहिए, फिर उनको अवॉइड करना है, फिर उसके बाद आता है कि एग्जीक्यूशन अच्छा करना है। तो ये सवाल जब खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे, तो यू आर वेल वर्स विथ योर प्लान। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स यू इन दैट। तो ये आज का जो वीडियो है ये एंड होगा बिगिनर्स गाइड टू मोमेंटम सीरीज। इवन दो आई विल कीप डिस्कसिंग माई ट्रेड्स, माई लॉजिक एंड एवरीथिंग, वो चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बट सिंस मुझे इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा चीजें हैं नहीं, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं और सेटअप्स होते हैं, तो हमने वो अच्छे से डिस्कस किए। अब इस वीडियो को एंड करूं उससे पहले मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो एक चीज जो बहुत कम लोग फोकस करते हैं, और इवन आई एम वन ऑफ देम जिसने इसको बहुत लेट सीखा और इम्प्लीमेंट किया, वो है जर्नल मेंटेन करना। जर्नल मेंटेन करने से एक चीज होता है कि आपको फीडबैक मिलता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपने इस साल के 10 अच्छे ट्रेड्स डिस्कस करूं, तो उनमें एक चीज कॉमन है कि वो 7 दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे, वो अगले 3 दिन में ही 10% या 12% मूव कर जाएंगे। तो उससे एक चीज हमको फीडबैक मिलता है कि जो भी ट्रेड्स अगले 7 दिन में या तो मूव नहीं कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप कॉशियस रहिए और बी वेरी केयरफुल टू कट देम एज सुन एज पॉसिबल। और दूसरा फीडबैक हमको क्या मिलता है कि आप जनरली देखोगे कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, उसमें पिरामिडिंग आप कर रहे हो, तो आपने कौन से पिरामिडिंग ऐसे थे जहाँ पे आपने पिरामिड किया और उसके बाद आपको वो मूव नहीं मिला। तो उसमें एक चीज कॉमन आता है कि लोग बेस फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एंजल वन की बात करूं, तो एंजल वन में मुझे एंट्री मिली थी 2050 पे। 2050 से स्टॉक वन वे गया 2700 तक, मतलब नियरली 35% का मूव। उसके बाद इट कंसोलिडेटेड फॉर नियरली 20-25 डेज। तो जब भी एक वन वे मूव आता है, मान लीजिए 30-35% का, तो उसके बाद एक चीज एविडेंट है कि वो 2 महीना या 1 महीना कंसोलिडेट कर सकता है। अब वहां पे आप पिरामिडिंग कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक 35% ऊपर जा चुका है, तो वहां पे आप एक मिस्टेक कर रहे हो। वो आपको इंस्टेंट रिटर्न्स नहीं देगा, और आप वहां पे मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं, आप एक तरीके से बोल सकते हो यू आर डूइंग अ होप टाइप ऑफ ट्रेडिंग, और यू आर बेटिंग ऑन द फैक्ट कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो हमारा फोकस हमेशा से 3 चीज़ों पे होना चाहिए। एक तो कि साइज को राइट करना है। मतलब साइज को राइट करने से क्या मतलब है, इवन दो योर एक्यूरेसी में भी 30%, बट ऑलवेज फोकस टू अलोकेट मोर। एंड इवन इफ द 3 स्टॉक्स आउट ऑफ 10 वर्क्स, उसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं भी होगी, पर अगर साइज अच्छा होगा, लेट्स से एलोकेशन इज 20%, 25%, तो वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी है जो और आपको हेल्प करेगी, उनमें से एक है ऑलवेज फोकस ऑन टेकिंग असिमेट्रिक बेट्स। मतलब हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया था, इट वेंट अप 50% इन 2 वीक्स, और वहां पे एक चीज ये देखने वाली है कि फ्रॉम द बैक टेस्टिंग प्रोसेस आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक 50% 2 वीक में देता है, तो इट रेस्ट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स। तो आई शुड बुक एटलीस्ट 30% क्वांटिटी देयर, क्योंकि आई नेवर इंकरेज समबडी टू बुक 100%। आपका जब भी स्टॉप लॉस हिट हो, आप तभी 100% क्वांटिटी एग्जिट कीजिए, बिकॉज यू विल नेवर गेट 1:40 और 1:50 टाइप्स ऑफ आर मल्टीपल्स। और दूसरी चीज ये है कि ऑलवेज वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर वर्स्ट केस सिनेरियो। उसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए पे कोई स्टॉक लिया था, योर स्टॉप लॉस वॉज 3% अवे 97, सो यू टुक अ ट्रेड फ्रॉम 100 इट वेंट टू 110। अब वहां पे 10% जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक 10% जब मूव करता है, तो आई नेवर एडवाइज टू वेरी क्विकली ब्रिंग योर स्टॉप लॉस अप, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टॉक्स चलते हैं वो फ्रॉम द डे वन दे विल रन अप, बट इफ द स्टॉक इज नॉट मूविंग अप वेरी फास्ट, हो सकता है कभी कभी कि वो 2 वीक के बाद मूव करेगा। तो अननेसेसरी ब्रिंगिंग द स्टॉप लॉस अप विल डिस्ट्रॉय द ट्रेड। और उसके साथ साथ अगर आप फोकस करते हो ऑन इम्प्रूविंग योर वर्स्ट केस सिनेरियो,
और जब भी आपको कंफ्यूजन है तो आप उस ट्रेड को काट लीजिए, बिकॉज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपको ट्रेड्स कभी भी मिल जाएंगे। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर गोइंग टू कम इवन इन द बेयर मार्केट ऑल्सो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। क्योंकि आप अगर 2020 की बात करते हो तो मार्केट जब गिर रहा था तो फर्स्ट सेक्टर विच वॉज बाउंसिंग बैक वॉज फार्मा। अगर आपने देखा होगा तो फार्मा स्टॉक विद इन 15 days ऑफ द कोविड फॉल मेड अ 52 हाई। तो हमारा फोकस वहाँ होता है और आपको वहाँ पे मल्टीपल आर वाले ट्रेड मिलते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आपको कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप कैश में बैठे रहिए। यू मे हैव फोमो बट आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मिस्टेक रिसेंटली विच आई डिड व्हेन द मार्केट वेंट टू 18,800 और 19,000। दैट टाइम आई वाज हैविंग अ व्यू दैट द ब्रॉडर मार्केट विल डिस्ट्रॉय द इनर सेटअप्स दैट आर कमिंग। तो वहाँ पे एक चीज मेरे साथ हुआ कि आई डिडंट फोकस ऑन द इंडिविजुअल सेटअप्स बट आई हैड माय कंसीव नोशन कि इन जनरल मार्केट अच्छा नहीं करेगा, एंड आई काइंड ऑफ मिस लाइक 70% ऑफ द रैली विच केम। तो दैट इज वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। उसमें आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, और उससे सबसे बड़ा लेसन मेरा ये था कि आप इंडिविजुअल सेटअप पे फोकस कीजिए। मार्केट में भले 10% 15% का फॉल आ रहा है, उस पर फोकस मत कीजिए, बिकॉज देर विल बी वन सेटअप विच विल ऑलवेज बी एट 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई। तो हमको उस पर फोकस करना है। अब मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैंने ब्रॉडर मार्केट पे ज्यादा फोकस किया एंड आई मिस द रैली। तो ये थे कुछ लेसन जिनको हमको इंपॉर्टेंस देना है। एंड एज टैली मुंगा सेज दैट माय एम इज टू वेक अप एवरी डे एंड स्लीप becoming a little wiser and little better than yesterday I was। हमको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, हमको हमारी एक जर्नी है जिसमें फोकस करना है। हो सकता है कि इनिशियल 3 साल आपको कुछ समझ नहीं आए मार्केट में क्या हो रहा है, यू विल लर्न द डायनेमिक्स ऑफ इट। अगले साइकिल में हो सकता है कि यू कुडंट कैपिटलाइज इट, बट व्हेन यू विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ लेट्स से 1 साइकिल और 2 साइकिल बुल बेयर मार्केट दोनों, तो जब तीसरी बार मार्केट अच्छा होगा एंड द मार्केट विल रैली, you will capitalize it to the best of your level, and as they say you just need few trades which can make your career। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा एंड यू नीड टू लुक एट दिस थिंग एज अ पैशन। एंड पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग इन दिस फील्ड एंड you are doing it consistently good, let's say 10 12 years or 20 years, you will end up making money and you will be doing pretty well over others। क्योंकि अगर हम एक चीज पे फोकस करें, आई हैव नेवर मेट अ पर्सन हु हैज बीन इन द मार्केट फॉर 20 25 years एंड हु इज नॉट रिच। तो यहाँ पे फोकस रिच होने पे नहीं है, यहाँ पे फोकस है 20 25 साल रहने पे। if you are in this game for 20 25 years or 3 4 decades, you will end up doing well, because कितनी गलतियां करोगे आप बार बार, हाउ मेनी टाइम्स यू विल रिपीट द सेम मिस्टेक, एट वन पॉइंट यू विल हैव दैट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप देख सको। थैंक यू।